नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। कभी भारत का लाल गलियारा पशुपति से लेकर तिरुपति तक फैला हुआ था, जो 11 राज्यों के 180 जिलों से अपनी खौफनाक छाया बनाए हुए था। लेकिन आज नक्सलवाद का वो आतंक तेजी से सिकुड़ रहा है। आखिर कैसे भारत सरकार और सुरक्षा बलों ने इस जंग को जीत की ओर मोड़ दिया है, आइए जानेंगे नक्सलवाद के उदय, उसकी कमजोरी और भारत के नक्सल मुक्त होने के सपने को। चलिए शुरू करते हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में एक चिंगारी भड़की। चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने माओवादी विचारधारा के साथ जमींदारों और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। यह आंदोलन जल्द ही छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैल गया। 2000 के दशक में नक्सलवाद अपने चरम पर था। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ जवानों का नरसंहार हो, या 2009 में गढ़चिरौली में पुलिस पर हमला, नक्सलियों ने देश के लिए बड़ा खतरा पैदा किया था। लेकिन अब यह लाल गलियारा सिकुड़ रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की जंग में 3 मुख्य रणनीतियां काम कर रही है। पहला, सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई। पिछले 1 दशक में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ में सेंध लगाई है। छत्तीसगढ़ के अबुड़ झामार जैसे दुर्गम जंगलों में 290 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप और स्थापित किए गए हैं। 2024 में छत्तीसगढ़ में 235 नक्सली ढेर किए गए, जो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा है। हाल ही में टॉप माओवादी नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू को मार गिराया गया, जिसने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल जैसे अभियानों ने झारखंड के बूढ़ा पहाड़ जैसे नक्सली ठिकानों को मुक्त कराया। ड्रोन और खुफिया तंत्र ने इन ऑपरेशन को और प्रभावी बनाया। दूसरा, विकास की रोशनी। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को हथियार बनाया है। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सड़कें, बिजली, स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी हैं, जिससे नक्सलियों की गतिविधियां सीमित हुई है। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने आदिवासी बच्चों को शिक्षा का नया मौका दिया है। तीसरा, रोजगार योजनाओं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने युवाओं को नक्सलवाद के रास्ते से दूर किया। सरेंडर नीतियों ने नक्सलियों को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 2025 में छत्तीसगढ़ में 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें कई इनामी कमांडर शामिल थे। स्थानीय आदिवासियों को भरोसे में लेकर पुलिस और सीआरपीएफ ने सामुदायिक पुलिसिंग को भी बढ़ावा दिया है, जिससे नक्सलियों का समर्थन कम हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक को भारत को नक्सल मुक्त कराने का ऐलान किया है। पिछले 10 सालों में नक्सली हिंसा में 53% की कमी आई है। फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन 66 से बढ़कर 612 हो गए हैं, जिससे सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ गई है। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। शहरी नक्सलवाद अब शहरों में अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त पोषण, खनन, ड्रग्स और उगाही से नक्सलियों को फंडिंग मिल रही है, जिसे रोकना जरूरी कुछ इलाकों में है। आदिवासियों को अभी भी लगता है कि सरकार उनके हितों को अनदेखी कर रही है। लाल गलियारा अब इतिहास की बात करने की कगार पर है। सुरक्षा बलों की बहादुरी, सरकार की रणनीति और स्थानीय लोगों का साथ इस जंग को जीत की ओर ले जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि भारत जल्द ही नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।